मां के साथ एक दिन पूरा दौरा करने 3 से 300 तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बूथ की बदौलत हम यहां पहुंचे, लेकिन बूथ का मैनेजमेंट, बूथ की तैयारी और अभी तो चल रहा है बूथ विस्तार का कार्यक्रम, होता कैसे है। तो चलिए आज एक सफ़र हम तय करेंगे, समझ लेते हैं कहाँ जा रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है बीडी शर्मा जी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज उज्जैन जिले के खाचरौद विधानसभा के एक बूथ पर आज हम लोग दिन भर रह करके 10 घंटे का जो हमारा संकल्प है, आज उसमें हम लोग सब काम करेंगे और उस बूथ पर रहकर कई प्रकार के जो काम हैं, बूथ समिति का वेरिफिकेशन भी है, बूथ के साथ डिजिटल बूथ बनाने का हमारा जो अभियान है, जो माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी जिस काम में लगातार देश के अंदर पन्ना प्रमुख तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है, तो हम सब लोग पन्ना प्रभारी, पन्ना प्रमुख, बूथ समिति, बूथ के अध्यक्ष, इन सारे मुद्दों पर और कई प्रकार के जो काम है बूथ के, उन सारे कामों को आज दिन भर रह करके खाचरौद की जो विधानसभा है, जो पिछली बार हम हार गए थे, उस विधानसभा पर आज दिन भर रह करके हम लोग काम करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं सीधे उज्जैन की तरफ और उज्जैन के खाचरौद के आसपास जहां भी बूथ पर पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच समझेंगे कि बूथ के अलावा आखिर भारतीय जनता पार्टी की नज़र किस किस पर है। तो चलिए चलते हैं। तो हम निकल पड़े हैं उज्जैन के लिए। उज्जैन में दिन भर आज गुजारना है, बूथ की बातें करेंगे, लेकिन इस बीच में कई बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे हैं और हम लगातार यात्रा में साथ हैं। चलिए कैसा अभी जब तक हम देख रहे हैं, आप 20 तारीख से शुरुआत हुई है आपकी, कैसा है बूथ का कार्यक्रम? मुझे तो मनोज जी, हम सब लोग लगातार घूम रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बूथों पर जाके लगातार काम कर रहे हैं, हमारे सभी पदाधिकारी, माननीय सांसद, माननीय विधायक, हमारे कैबिनेट के मंत्री, यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथ पर बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में जो जुटी है, इसका बड़ा अलग ही प्रकार का अनुभव आ रहा है कि कार्यकर्ता बूस्टअप तो हो ही रहा है, कहीं न कहीं एक जो पूरे बूथ का एक रीस्ट्रक्चरिंग, बूथ के कार्यकर्ता का मोटिवेशन, एक्टिविज्म जिसको कहते हैं, वो बूथ पर पहले था, लेकिन इस अभियान के माध्यम से एक बहुत नए प्रकार का वातावरण इसमें जो बन रहा है और लोग इसमें बहुत व्यापक पैमाने पर एक्टिवेट जो हो रहे हैं, और यूथ जो 18 साल का यूथ है, नए लोग आ गए, नई जनरेशन आ गई, वो भी इस अभियान के माध्यम से जो कनेक्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं, इसमें एक बड़ी सफलता इस माध्यम से मिल रही है। तो बिल्कुल सफलता मिल रही है, लेकिन देखिए कई दफ़ा जब यात्रा करते हैं तो नज़ारे बड़े खूबसूरत होते हैं और इन नज़ारों के बीच में जब चर्चा होती है तो समझ भी आता है कि बूथ का विस्तार तो है, लेकिन ऊर्जा का संचार भी होता है। यही मध्य प्रदेश की धरा है, यही मध्य प्रदेश की धरती है जो बाहें पखार कर कहती है कि आ जाइए मेरे साथ और बूथ के विस्तार में भी जुड़िए। लेकिन मैं लौटता हूँ वापस आपकी तरफ। ये जो आपका करीब करीब 1 सप्ताह हो गया, सप्ताह भर में आपने कहा कि रिचार्ज भी हो रहा है कार्यकर्ता, तो क्या उसको ज़रूरत थी रिचार्ज होने की? क्योंकि देखा हमने 2018 में जिस तरह के परिणाम आना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिए थे। इस बार ये तय किया, केवल चुनाव के लिए नहीं, हम अपने संगठन को मजबूती के लिए, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तो क्या कार्यकर्ता, जो अमित शाह जी ने जबलपुर के अंदर कहा था, मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता समय देकर अपने संगठन के बूथ को मजबूत बनाने के अभियान में सब जुटे हैं। तो आज मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथों पर जाकर के काम कर रहा है और इतना एक्टिविज्म बढ़ा है कि बूथ पर अगर कोई नहीं पहुंचा है तो वो कह रहा है कि हमारे बूथ पर यहाँ कोई आया नहीं है, अगर कोई नहीं पहुंचा है तो उसके लिए भी प्रयास भी कर रहा है और खुद भी उस काम को शुरू कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि वास्तव में मनोज जी, चुनाव जब होते हैं तब कोई पहुँचे न पहुँचे, लेकिन वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो भाजपा का झंडा लेकर के खड़े होते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलना, इसका एक बड़ा अलग प्रकार का सेंटीमेंट और एक अनुभव उनको आश्चर्य हो रहा है कि हमारे पास अपने सभी नेतृत्व, सभी लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, जनसंघ से लेकर के काम करने वाले भाजपा के, जिन्होंने भाजपा को सींचा खड़ा किया, उन लोगों से मिल रहे हैं। तो इसका भी एक अलग आनंद और आशीर्वाद उन लोगों का भी मिल रहा है। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत हमेशा रहती है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी इन कामों को करती रहती है। चलिए, तो जैसा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि लोग मिल रहे हैं, लेकिन बात हो रही जनसंघ के जमाने से लेकर और वर्तमान तक, लेकिन क्या ये बूथ का अभियान पीढ़ी परिवर्तन की तरफ भी बढ़ रहा है? दिन भर रहेंगे साथ, समझते हैं, हमारी यात्रा जारी रहेगी।
तो सफ़र हमारा जारी है, लेकिन इस सफ़र के बीच में डोडी भी पड़ती है, बड़ी फेमस है खान पान के लिए। आप देखिए सुबह का माहौल है और लोग जब निकल रहे होंगे यहाँ से, जा रहे होंगे अपने अपने गंतव्य तक, तो यहाँ कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। हम भी ठहर गए और लोग रुके हुए हैं। चलिए हम लोग रुके तो ज़रा लोगों से ही बात करेंगे। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भोपाल जावर से। अभी कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव तो है नहीं, लेकिन चुनाव को लेकर सरकार के प्रति क्या है आपके मन में? चुनाव की मर्जी, चुनाव होना है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। चाय पर चर्चा भी हो जाए, ये चर्चा तो चलती रहेगी हमारी, क्योंकि बूथ भी देखना है, लोगों से बात भी करना है। अभी लोगों से मुलाकात हुई, लोग आपको समझ रहे हैं, मतलब आप जा रहे हैं तो आम जन भी ये समझने लगे ये बूथ का कमाल है क्या? नहीं, बूथ का कमाल तो है ही। भारतीय जनता पार्टी समाज में एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन सब लोगों ने एक जो अथक मेहनत इस देश के अंदर की है, तो भारतीय जनता पार्टी की अलग पहचान देश के अंदर बनी है। तो हम लोग उस पहचान का हिस्सा हैं, तो इसलिए हम लोगों को भी लोग जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये चलते चलते यहाँ रुक गए हैं, तो यहाँ हमेशा रुकते हैं या जनरली ऐसा होता है कि ड्योढ़ी पर चाय पी करके निकला जाए तो वो अच्छा है, और बीच में चूँकि रास्ते में ब्रेक भी हो जाता है, और यहाँ की चाय का भी एक अलग आनंद है। चाय पर चर्चा मोदी जी भी कर रहे थे, तो कहीं चाय पर चर्चा भी होती लोगों से? नहीं, चाय पर चर्चा भी होती है। अभी अपन चलेंगे तो घरों में लोगों के अपन चाय पर ही मिलेंगे, चाय पर भी लोगों से बात भी करेंगे। कई लोगों से मिलने जाना है तो चाय पीने का एक माध्यम बनता है। तो चाय एक माध्यम है वार्तालाप का, अपनी बात कहने का, बात सुनने का। तो इसलिए चाय भी एक बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। तो उसको यहाँ पर भी हम लोग चाय पी करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। चलिए, तो चाय पर चर्चा जारी है। मेरे बीच में कह रहे हैं कि चाय एक माध्यम है लोगों से मिलने का। ये बात बिल्कुल सच है। चाय का मौका मिला तो हम भी यहाँ रुक गए, और हमारी भी कुछ चर्चा, कुछ वो चर्चा जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी चर्चा जो आप और हम करेंगे, समझेंगे मध्य प्रदेश की सियासत को। तो आजकल रुकते समय ये भी एक वो है, देखिए आप सेल्फी दिखाइए आपने क्या, हमें भी ले लीजिए ना। नहीं लेंगे? ले लीजिए। देखिए हमें नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे नहीं बीडी शर्मा जी के साथ फ़ोटो निकालना। अब मैं भी इसमें दर्ज हो गया हूँ इस फ़ोटो में। तो ये देखिए हर हाथ में सेल्फी है, और फिर एक सेल्फी में हम लोग शामिल हो रहे हैं। और ऐसा ही होता है आजकल, ये डिजिटल युग है और भारतीय जनता पार्टी भी डिजिटल की तरफ बढ़ रही। ये खासियत है। ये डिजिटल में क्या इसी तरह आप लोग भी फ़ोटो निकालें? ये बिल्कुल, ये आज का एक बड़ा फैशन जैसा है। हाँ। कि यूथ आजकल तत्काल और फ़ोटो क्लिक करना और डिजिटली तत्काल पहुंचा देना, ये बहुत आज के समय का बड़ा एक प्रचलन ये हो गया है। तो देखा आपने, ये फोटो मोबाइल में कैद हो गया है और इसी तरह डिजिटल चल रहा है। लोग मिल रहे हैं, मुलाकात भी होती है, और इस मुलाकात के बीच में तमाम तरह की चर्चा भी हो जाती है। तो हमारा ये सफ़र सावेर विधानसभा से आप सावन सोनकर जी हैं, भाई साहब का आशीर्वाद है। चलिए, अब आशीर्वाद बना हुआ है किसका कितना, तो हमारा सफ़र जारी है, लेकिन डिजिटल भी है और चर्चा भी। चलते आगे। ड्रेसअप भी बदल गया बाबा महाकाल की नगरी में, सब कुछ बदल गया यहाँ। बाबा महाकाल के आते सब बदल जाता है। बाबा की जो इच्छा होती है वही होता है, इसलिए भगवान के दर्शन करके ही काम में जो कुछ मिलना है वो बाबा महाकाल के दर्शन के बाद ही शुरू होगा। चलिए चलते हैं महाकाल। तो बूथ विस्तार के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, लेकिन कहते हैं कि उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन ना करें। आप देखिए इस वक्त अभिषेक कर रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन, और कहते हैं कि कालों के काल महाकाल है, और यहाँ पंडितों के उपचार के साथ ये महाकालेश्वराय मृत्युंजयाय नीलकंठाय वृषभध्वजाय महाकाल के दर्शन हो गए, और जो मन में कल्पना लेकर चल रहे होंगे उसमें 23-24 भी शामिल होगा, बूथ का विस्तार भी होगा, तो क्या आशीर्वाद मिल गया? बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर के ही काम प्रारंभ होता है, और बाबा महाकाल के पास आने से बहुत ऊर्जा जिसको कहते हैं, मैं तो कभी कभी फील करता हूँ कि एनर्जी कम हो रही है तो बाबा के दर्शन की और एनर्जी फुलफिल हो जाती है।
तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने संगठन के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए सुख समृद्धि और वैभव मिले और हम लोग अच्छा काम कर सकें, हमें इतनी शक्ति भगवान दे, यही प्रार्थना। मैं देख रहा हूँ हर जगह यात्रा जहाँ भी हो रही है वहाँ आप लोग सभी जो भी पदाधिकारी पहुँच रहे हैं, मंदिर भी पहुँच रहे हैं, तो क्या ये भी बूथ विस्तार के बीच कार्यक्रम का एक हिस्सा है? बिल्कुल है, लेकिन बाबा महाकाल के पास तो हम हमेशा आते हैं। ये कोई हिस्सा नहीं हो सकता किसी चीज़ का। बाबा महाकाल के पास तो आना ही है और उसके बिना तो कोई काम नहीं चलता। कहते हैं महाकाल के सभी हिस्से हैं, महाकाल का कोई हिस्सा सवाल ही नहीं, लेकिन महाकाल जो भी आता है कहते हैं कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पर ये तो बूथ विस्तार का कार्यक्रम है, इसमें 23-24 भी दिखाई देता है। यात्रा जारी है, हम भी चलेंगे, आप भी चलिएगा। मैं अभी देख रहा था कि हर जगह बूथ विस्तार के दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हिस्सा होता है, जब मीडिया से आप बात करते हैं। मीडिया से बातचीत करना ये इस बात की ज़रूरत भी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो समाज में आपके माध्यम से पहुँचे। और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा अभियान, मैंने कहा कि केवल डाटा कलेक्शन नहीं है, ये एक सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा अभियान है कि गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गरीबों का जीवन बदल रही है, बूथ पर हमारा कार्यकर्ता उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मॉनिटरिंग का काम भी करे। ये भी एक बड़ा अभियान है जो सामान्य नहीं है। गरीब जनता को अवसर देने का प्रयास भी हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर कर रहा है। सरकार ने जो काम किए हैं वो मीडिया के माध्यम से ही जनता के सामने जा सकते हैं, और इसीलिए जहां भी पहुंचते हैं बूथ विस्तार के दौरान तमाम मीडिया के लोगों से भी बातें होती है, क्योंकि सरकार की बात कैसे जाएगी जनता तक, आखिर कर क्या रही भारतीय जनता पार्टी, वो भी दिखाई देता है। हमारा सफर जारी है, हम चलेंगे खाचरोद की तरफ। बूथ विस्तार को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अलग तरह से लिया है। हमने देखा कि नई पीढ़ी को मौका और पुरानी पीढ़ी का मार्गदर्शन, लेकिन मार्गदर्शक भूमिका में अब जब पीढ़ियां बदल रही है तो जो बदली हुई पीढ़ी है उसके मन में क्या है, जरा उससे भी बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। आप लोग आप कब से जुड़े हैं बीजेपी से? कब के शुरू थी कितना बदल गया? भारतीय जनता पार्टी बदल गई कि नहीं? बदली नहीं, बदल गई। क्या बदली? नहीं बदली। क्यों? बदले वाला सवाल ही नहीं। अच्छा, अब नए लोगों को भूमिका मिल रही है, आप लोग इधर आ गए तो उनका आप स्वागत कर रहे हैं? नहीं कर देंगे। आप कब से जुड़े हैं? हाँ, कबीरा साहब छोटा छोटा था ना। हाँ, बीजेपी से ही जुड़े हुए? बीजेपी से जुड़े थे। अभी जो दौर चल रहा है पार्टी बदलने का, लोग पार्टी बदल लेते, तो आप लोग के मन में नहीं आता? नहीं आते नहीं, हम तो इसी में रहेंगे, इसी में रहेंगे बीजेपी में। बीजेपी में रहेंगे। हाँ, अच्छा, जो नई पार्टी, नई पीढ़ी आ रही, नए नए लोगों को मौका मिल रहा है, बच्चों को मौका मिलने लगा, आपकी पीढ़ी पुरानी हो गई है। हाँ, पुरानी हो गई साहब, पुरानी हो गई अब। तो बीजेपी भूली तो नहीं है? नहीं भूले। नहीं भूले साहब। हाँ, भूली तो नहीं पार्टी? नहीं बोले, कैसे याद करते हैं आप लोग? पुरानी चली आ रही जैसा ही है। नई पीढ़ी आ गई, पुरानी पीढ़ी को बीजेपी भूल तो नहीं रही है? भूल कैसे जाएंगे साहब? इस पार्टी को भूलने वाले थोड़ी हैं। जब से जनसंघ पार्टी बनी तब से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और नहीं भूलेंगे इसको। इस पार्टी ने जो काम करवाए वो दूसरी पार्टी ने किसी ने काम नहीं करवाया। इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे हम, जब भी जहाँ तक हैं वहाँ तक। भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होंगे। पन्ना समिति के और पन्ना प्रमुख समय बदल रहा है, लोग पार्टियां बदल लेते हैं। आप लोग बुजुर्ग हो गए, नए लोगों को मौका मिल रहा है, आप लोग के मन में नहीं आता कि पार्टी बदली जाए? या बदल तो दिया हमने, ये बदल के पीछे बैठ गए और सम्मान तो कर रहे हैं, पार्टी के सम्मान कर रहे हैं। बच्चे को सौंप दिया काम, सौंप दिया काम करो, और कुछ गलतियां हो तो हम करेंगे उनका सहयोग। मतलब आप खुश हैं ये पीढ़ी बदलने से? हाँ, हम खुश हैं, अच्छा काम करो। यही भारतीय जनता पार्टी है। समय रहते कब पार्टी बदल जाती, कब पीढ़ी बदल जाती, ये वो लोग हैं जो बरसों से जुड़े रहे हों, जनसंघ के समय से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बदले। आज भी कहते हैं हम उसी संगठन, उसी बीजेपी के साथ जुड़े हैं, और हंसते हंसते कहते हैं। भले कुछ नेताओं के मन में कभी आता होगा स्वार्थ बस, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, जनसंघ से जुड़े हुए लोग हैं। तमाम लोगों को एडजस्ट करते हुए आप देखिए पूरी एक कतार है जो स्वागत यहाँ कर रही है।
और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता भी होंगे, बुजुर्ग नेता जो वर्षों से जुड़े रहे होंगे। आप कब से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से? कितना वर्ष हो गया? मेरे को जी मैं 1974 से जुड़ा हूँ। अच्छा, जनसंघ से जमाने से। कितना बदल रही है बीजेपी? बीजेपी जिस उद्देश्य को लेकर के जनसंघ की स्थापना हुई, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार अग्रसर हो रही है और उसका बढ़ रही है देश में। कई बुजुर्ग नेता भी मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि शिखर पर बीजेपी बढ़ रही है। वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग नहीं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सीनियर लीडरशिप है, उनका स्नेह और आशीर्वाद ही तो है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है और उनके स्नेह और आशीर्वाद से ही नई पीढ़ी आगे जा रही है। हम जहां आना चाह रहे थे वहां पहुंच गए हम घिनौदा, हमारा जो बूथ है, बूथ क्रमांक 28, इस बूथ क्रमांक 28 की अभी बैठक यहाँ प्रारंभ होगी। बूथ समिति के सभी सदस्य, पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति के सदस्य सभी लोग यहाँ पर हैं, उनके साथ लगातार बात चलेगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरह बूथ पर अपना कार्यक्रम कर रही है, क्या है ये बूथ के अध्यक्ष हैं हमारे पाटीदार जी और हमारे दिनेश पाटीदार, ये बूथ के हमारे महामंत्री हैं और ये बूथ के हमारे बीएलए हैं राजू पाटीदार। ये तीनों हमारे, हाथ उठाओ जरा, यही हमारे त्रिदेव हैं जो इस बूथ पर 51% वोट शेयर में जो समिति बैठी है, पन्ना प्रमुख बैठे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर मिनिमम बूथ पर आए, उसको परिणाम में बदलने का काम कौन करेगा? तो इन त्रिदेव के माध्यम से हमारी पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख और बूथ समिति यही करेगी, यही हमारी ताकत है। लेकिन आप स्मार्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, वो स्मार्ट कार्ड क्या है? उसमें तीनों जो त्रिदेव हैं, इन तीनों को स्मार्ट कार्ड, संपदा कार्ड हमने जिसको कहा है कि उनके सम्मान के लिए, उनकी पहचान के लिए और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा दायित्व क्या है, तो ये इस प्रकार के डिजिटल कार्ड हमारे त्रिदेव को भी मिलेगा और एक विशेष कार्ड हमारे बूथ समिति और पन्ना के जो प्रमुख हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। संपदा की बात हो रही, संपदा कौन सी? ये संपदा है, ये हमारी बड़ी पूंजी है। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ठाकरे जी ने जिस संगठन को खड़ा किया उसका मूल पूंजी तो यही है। बूथ बूथ पर काम खड़ा हुआ, जिसके आधार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो उसके पीछे किसी का योगदान है, तो बूथ समिति के इन कार्यकर्ताओं का योगदान है जिनकी मेहनत के बल पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके आती है। आपका क्या संपदा है? इन संपदा धन और मकान नहीं होता, संपदा ये सब है भारतीय जनता पार्टी की, जो 3 लोगों का, कार्यकर्ताओं का ये कार्यकर्ता पूंजी है और इस पूंजी को दिखाई देगा इसमें। और आप देखिएगा कि ये बीजेपी कितनी अलग तरह से बूथ विस्तार को लेकर काम कर रही, जो इसमें नजर आता है। अब आप देखिएगा बूथ विस्तार का अंग ये भी है कि जहां जिसने, जो समाज का व्यक्ति है, की वोटर क्या होता है, यही की वोटर है जिसने कुछ अलग हटकर काम किया है, ये इनका सम्मान यहाँ किया गया है। अभी इनको साल श्रीफल दिए गए। आपने क्या किया, क्या खासियत है? सब नीम के पौधे और सभी फलदार वृक्ष जो है करीब करीब, हाँ, काफ़ी वृक्ष लगे हैं और खासरोद के सभी क्षेत्रों में है, 30 ग्रामीण क्षेत्रों में है। चावंडा माता रोड है, खासरोद का जो स्टेशन रोड है, पुलिस थाना जो है, हो सकता है मध्य प्रदेश का पहला थाना ग्रीन थाना बने, क्योंकि है भी बहुत लंबा चौड़े स्केल पे। कल भी जो है CDS विपिन जी रावत जी की याद में जो है हमने 200 पौधे जो है आम के वहाँ पे लगाए हैं। तो ये पौधे लगाने का काम आप कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या ये बूथ विस्तार के अंतर्गत ऐसा भी होता है, यही की वोटर है? समाज के इन्हीं लोगों को समाज में आगे लाना, उनका सम्मान करना, इस अभियान में ये भी हमने तय किया है। अब आप देखिए ऐसे ये इस तरह के कार्यकर्ता। आप कब से जुड़े भारतीय जनता? मैं 80 से हूँ। मैं 80 से जी। क्या बदल गया बीजेपी में? बीजेपी में बहुत परिवर्तन हो गया। आपने पहले तो बहुत परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन देख रहे हैं? मेरे गांव में इतना विकास हुआ कि जो कि कभी 60 साल में नहीं हुआ, वो अब 15 साल में हुआ है। चलिए, बात विकास की भी हो गई, लेकिन जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पूरा समय खपा दिया, वो भी स्वागत के लिए पहुँच रहे हैं। और ये
बदलाव है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये वो विधानसभा है जहां से कभी हार मिली है तो कभी जीत मिली है। बैठक, भोजन और विश्राम, ये भारतीय जनता पार्टी के 3 काम रहे हैं, लेकिन इस काम के साथ साथ अब विश्राम कब होगा ये तो तय नहीं है, पर भोजन भी एक काम है। शाम के 5 बज गए, सुबह से निकले थे, बल्कि 6:15 बजने वाला है, अब जाकर सुबह का भोजन। कई बार लगता होगा कि हम जब राजनेताओं को देखते हैं तो जीवन बड़ा आसान होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है यदि किसी पार्टी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, ये किनका घर है? ये हमारे बद्रीलाल जी पाटीदार, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठतम हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सब कुछ लगा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ के बड़े बहुत सम्मानित और प्रबुद्ध जन हैं, इसलिए आज उनके घर हम सब लोग भोजन करने के लिए आए हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल। कौन आए हैं आपके यहाँ? साहब पधारे। अच्छा, ये बताइए कि कब से जुड़े हैं आप भारतीय जनता पार्टी से? जन्म में तो बचपन से ही हूँ ऐसा, जब से चल रही जनता पार्टी जब से चल रहे हो। लेकिन अब लोग बदल रहे हैं, लोग पार्टियां बदल कोई काम कौन शुरू से चल रहा। अच्छा, नई पीढ़ी है, बीडी शर्मा जी नए अध्यक्ष हैं और अब पीढ़ियां बदल रही है, तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि अब हमारी पीढ़ी जा रही है? नहीं जाए, नहीं जाएगी। हाँ, क्यों? आपका काम ही ऐसा है। ये है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ बैठी है। बीडी शर्मा जी है, तीसरी पीढ़ी के नेता है, दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ रही है, ये भी वही तीसरी पीढ़ी के नेता है, और ये वो पीढ़ी है जो पहली पीढ़ी रही होगी। आप कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 साल के। 80 साल की उम्र हो गई है। बद्रीनारायण जी है। बद्रीलाल जी। बूथ विस्तार की यही खासियत है कि हर वर्ग को साथ कर चलना, हर किसी व्यक्ति को याद करना, और खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया उन लोग के घर पहुंचना, ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा है। कमल पुष्प अभियान भी इसके तहत चल रहा। आप देखिए, आज खाचरोद में जब पहुंचे बूथ विस्तार को लेकर बीडी शर्मा, तो भावुक हो गए हैं बाबा। ये भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए नेता हैं। क्या हो गया, आप आंख भर आई आपकी? खुशी हुई सर, मेरे को मेरा परिवार आ गया आज। लोग मुझसे पूछते थे, मैं प्रचार करने जाता तो क्या आपको कुछ तनख्वाह मिलती होगा? मैंने कहा तनख्वाह तो नहीं मिलती थी, सब मेरे नामे मन रहा है, एक रोज़ मुझे मिल जाएगा। आज मुझे मिल गया, बड़ी खुशी हुई मेरे को। आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है। अरे हमको कांग्रेस पे भी बहुत परेशान किया है सर। माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऐसे लोगों के ही श्रम और मेहनत का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। और आप देख रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी का परिवार का भाव है। उन्होंने कहा कि आज मेरा परिवार मेरे घर आया है, इस बात से मैं बहुत भावुक हूँ। तो हम लोग भी भावुक हैं। बूथ विस्तार में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो देखने को मिलते हैं, लेकिन बूथ के भीतर बैठना, बूथ को मजबूत करना, ये एक अलग हिस्सा है। लेकिन एक हिस्सा ये भी है कि जो पूर्व विधायक हैं उनके घर जाना, उनसे मुलाकात करना, नई पीढ़ी के साथ खड़े होना, ये मैं देख रहा हूँ। यहाँ दोनों पीढ़ी नज़र आ रही है, बल्कि तीसरी पीढ़ी भी है। यहाँ तो गहलोत साहब भी है, जितेंद्र गहलोत जी भी है, और ये इनकी क्या मैरिज हुई है, तो शुभकामना देने आए हैं। बधाई देने के लिए अभी कुछ दिनों पूर्व उनकी शादी थी, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया था। आदरणीय थावरचंद जी गहलोत जो भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, आज वो कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल हैं। इसलिए हमारा एक परिवार है, उस परिवार में एक परिवार के भाव के साथ, क्योंकि उस समय मैं नहीं पहुँच पाया था, इसलिए आज उनको बधाई देने के लिए मैं आया हूँ। चाय से चर्चा शुरू हुई, चाय पर खत्म होने की तैयारी है, लेकिन बूथ विस्तार भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का कार्यक्रम है, दिन भर में ये समझ आया। सुबह से शाम हो गई, शाम को खाना मिला और खाने के बाद अब चाय की तैयारी है, लेकिन हर वर्ग को साधने का प्रयास है। ये एक ऐसा परिवार है, अनुसूचित जाति वर्ग से भी आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कोई भी व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हो, वो यहाँ पहुँचे हैं। ये भी एक किसी बूथ विस्तार का अंग है। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी
हमेशा से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, और मदन जी हमारे रविदास समाज के वरिष्ठ यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ इस समाज के प्रबुद्ध हैं, इसलिए उनके साथ आज चाय पर उनके घर में उनके परिवार के साथ चाय पीने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से जो काम करती है, तो मदन जी का भी परिवार हमारा एक वरिष्ठ परिवार है, उनके साथ चाय पीने के लिए परिवार में आया हूँ। तो दिन भर के सफर में हमने समझा भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार को, लेकिन क्या है बूथ विस्तार? इसमें हर वर्ग को जोड़ने की बात होती है। जो मार्गदर्शक हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे, वहाँ कमल पुष्प के जरिए उनसे मुलाकात होती है, लेकिन हर वर्ग को साधना, सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ना, यही बीजेपी है। लेकिन बूथ विस्तार में जो दिखाई दे रहा, उससे 23 और 24 की तस्वीर साफ नजर आ रही है कि आखिर बीजेपी 51% वोट शेयर की तरफ कैसे बढ़ेगी। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार। जनता पार्टी जिंदाबाद।